Hello guys, in this video we will learn charge cards and the difference between credit card and charge cards. Charge cards are similar to credit cards except they have no revolving credit line. So the balance must be paid off every month. Credit, debit, charge card methods of payments have been successfully utilized in the pre-internet period, and they are often used in the e-commerce world as well. Some of the reasons for their popularity in the e-commerce world are their availability, ease of use, and acceptance. To use these cards as an online payment system, a well-defined process is followed below. To accept payment card payments, there are 5 different requirements. First is a merchant must have a merchant account with a bank. मर्चेंट का अपना कोई अकाउंट बैंक में होना चाहिए. The customer will be required to submit their credit card number, expiration date, shipping and billing information when making a purchase online using a payment card. किसी भी पेमेंट कार्ड से यदि वो कस्टमर कोई चीज़ परचेज करना चाहता है तो उसे अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरेशन डेट, शिपिंग और बिलिंग ये इंफॉर्मेशन देना होगा मर्चेंट के साइड. अ कस्टमर यूजिंग his or browser clicks on a product on the merchant's websites and adds it to an electronic shopping cart. कस्टमर जो भी सामान परचेज करना चाहता है मर्चेंट्स के वेबसाइट्स पर उसे क्लिक करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट पे उस आइटम को ऐड कर देंगे. जितने भी आइटम्स हैं सारे आइटम्स इस इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट में ऐड होंगे. The customer provides a shipping instructions and payment card informations. कस्टमर्स को अपने शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, किस शिपिंग से उसे अपने सामान को मंगवाना है उसका इंस्ट्रक्शंस और अदर जो भी इंफॉर्मेशंस है वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे और पेमेंट कार्ड का भी इंफॉर्मेशन देना हो. दिस इंफॉर्मेशन इज सेंट सिक्योरली ओवर द इंटरनेट टू द मर्चेंट्स कस्टमर कॉमर्स साइट. और ये सारा इंफॉर्मेशन मर्चेंट्स के कॉमर्स साइट पे सेंड किया जाएगा ओवर द इंटरनेट इन ए सिक्योर मैनर. एवं रिक्वायरमेंट फुलफिल होने पर ये 6 स्टेप में हमारा ट्रांजेक्शन होगा. द सर्वर सॉफ्टवेयर एड्स द मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन टू द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड. जो भी इंफॉर्मेशंस ऊपर जो दिए गए हैं उस इंफॉर्मेशन में मर्चेंट का आइडेंटिफिकेशन ऐड होगा. द मर्चेंट देन सबमिट दिस इंफॉर्मेशन टू द एक्वायरिंग दैट इज मर्चेंट और रिसीविंग बैंक, और उसमें अपना मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन ऐड कर इस इंफॉर्मेशन के साथ जो ट्रांसमिट हुआ है ऊपर उसके साथ ऐड कर वो एक्वायरिंग बैंक दैट इज मर्चेंट्स का जो एक बैंक है जिसमें उसका अकाउंट है उसको सेंड किया जाएगा. बैंक विथ विच द मर्चेंट होल्ड्स एन अकाउंट. सेकेंड स्टेप, द मर्चेंट बैंक ट्रांसमिट्स दिस इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर बैंक फॉर ऑथराइजेशन. इसके ऊपर डिफरेंट अदर मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले ऑथराइजेशन होगा देन सेटलमेंट होगा. जो भी मर्चेंट्स बैंक ने ट्रांसमिट किया है इस इंफॉर्मेशन को कस्टमर बैंक के पास भेजा जाएगा कि सही यूजर है, उसका अकाउंट में अमाउंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करके उसको ऑथराइज कर सेंड कर दिया जाएगा. देन द कस्टमर्स अकाउंट इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइड. दिस इन्वॉल्व्स द इशूइंग बैंक from which the customer obtained the credit card and the credit card associations. जिस क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन से लाइक वीज़ा और मास्टर कार्ड से जिससे भी ये क्रेडिट कार्ड या चार्ज कार्ड मिला है उससे ये सारा इंफॉर्मेशन चेक किए जाएंगे. देन इन स्टेप 3 वेरिफिकेशन इज रिसीव्ड बाय एक्वायरिंग बैंक. मर्चेंट का जो बैंक है वो रिसीव होगा. वेरिफिकेशन इज रिसीव्ड. एक्वायरिंग बैंक इस वेरिफिकेशन को रिसीव करेंगे एंड इज पास्ड ऑन टू द मर्चेंट, और ये तब मर्चेंट के पास भेजा जाएगा. हु देन शिप द प्रोडक्ट. और इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद जो भी मर्चेंट है वो कस्टमर्स के प्रोडक्ट को शिप इंफॉर्मेशन. पेमेंट कैन नॉट बी इशूड टू द मर्चेंट अंटिल द प्रोडक्ट हैज बीन शिप्ड. जब तक कस्टमर का प्रोडक्ट शिप नहीं होगा तब तक
पेमेंट मर्चेंट को नहीं मिलेगा। एंड दिस एंटायर प्रोसेस विदाउट इंक्लूडिंग शिपमेंट टेक्स अप्रोक्सीमेटली लेस देन 30 सेकेंड। जो ऊपर के 6 स्टेप्स हैं वही स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। कस्टमर अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्लिक पर, कॉस्ट पर क्लिक, जितने भी प्रोडक्ट उन्होंने सेलेक्ट किए हैं उसकी सारी लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्ट में ऐड होगा और वो सारा इंफॉर्मेशन मर्चेंट के पास जाएगा। मर्चेंट अपने आइडेंटिफिकेशंस अपने साइट पे देंगे। ये सब इंफॉर्मेशंस एक्वायरिंग बैंक यानी मर्चेंट के बैंक के पास जाएगा और यही इंफॉर्मेशंस कस्टमर का जो इशूइंग बैंक है, कस्टमर जिसका भी पेमेंट कार्ड रखा है उस बैंक से इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और इस वेरिफिकेशंस का इंफॉर्मेशंस पहले एक्वायरिंग बैंक को जाएगा, एक्वायरिंग बैंक से मर्चेंट को आएगा और मर्चेंट से फिर कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये कंप्लीट प्रोसेस यूज होंगे। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रेडिट कार्ड्स एंड चार्ज कार्ड? क्रेडिट कार्ड्स और चार्ज कार्ड्स, जो भी हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं उनमें बैलेंस पेमेंट रिक्वायरमेंट होता है। With credit cards, cardholders have the option to carry a balance from month to month, that is called revolving credit line. By making minimum payment on the outstanding balance, they can pay off the full balance or choose to pay it off over time, incurring interest charges on the remaining balance. क्रेडिट कार्ड के केस में हमें जो भी लिमिट दिया गया है उसे हम मंथ टू मंथ कैरी कर सकते हैं। यदि हमारा लिमिट से एबव अमाउंट जाता है तो जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका मिनिमम पेमेंट कर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और रेस्ट अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेंगे। यदि हमने फुल पेमेंट कर दिया तो फिर से उतने अमाउंट का हम ट्रांजैक्शंस आगे के मंथ में कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन। और ये फैसिलिटी हमारे चार्ज कार्ड में नहीं होता। चार्ज कार्ड्स रिक्वायर कार्ड होल्डर्स टू पे द फुल सेटलमेंट बैलेंस बाय द ड्यू डेट ईच मंथ। There is no option to carry a balance from month to month, no revolving credit line, and failure to pay the full balance may result in penalties or account closure. चार्ज कार्ड के केस में हमें रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी नहीं मिलती। इस तरह के कार्ड्स में मंथ तक जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी अमाउंट हमारा यूज हुआ है, उस सारे अमाउंट को हमें हर एक मंथ के एक पर्टिकुलर टाइम तक पे करना होता है और यदि हम नहीं पे करते हैं तो उस केस में हमें पेनाल्टीज देना होगा, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास 50,000 का यदि लिमिट है तो ये लिमिट हम आगे के मंथ में कैरी कर सकते हैं। यदि 50,000 से एबव जाता है तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे करके, मिनिमम अमाउंट दे करके हम आगे अगेन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं क्रेडिट। लेकिन यदि फुल पेमेंट यदि हमने कर दिया टाइम पर तो वैसे केस में अगेन हम हमारे लिमिट 50,000 है, आगे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 50,000 तक। आउटस्टैंडिंग के केस में रिमेनिंग बैलेंस पर हमारा इंटरेस्ट लगता है। यदि आउटस्टैंडिंग ना हो तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। चार्ज कार्ड के केस में ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पे हर मंथ में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जो भी अमाउंट है वो हर मंथ में हमें पे करना होता है। यदि हमने नहीं किया तो ये अगले मंथ में कैरी नहीं होगा और उस केस में यदि हमारा आउटस्टैंडिंग होता है तो पेनाल्टीज देना हो। दूसरा फैक्टर है क्रेडिट लिमिट्स। क्रेडिट कार्ड्स टिपिकली हैव अ प्रीसेट क्रेडिट लिमिट which represents the maximum amount of credit that card holders can borrow. The credit limit may be adjusted based on factors such as credit history, income and credit worthiness. क्रेडिट कार्ड के केस में हमें जो लिमिट दिया गया है हम उसको यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्रेडिट दैट कार्ड होल्डर्स कैन बोरो। लेकिन इस केस में इस तरह का कोई लिमिट नहीं होते। चार्ज कार्ड्स ऑफन डू नॉट हैव अ प्रीसेट स्पेंडिंग लिमिट। Instead, card issuers may evaluate cardholders' spending patterns, payment history, and credit worthiness to determine the maximum amount they can spend. जो भी चार्ज कार्ड्स इशूअर होते हैं वे लोग ये देखते हैं कि कस्टमर का क्या गुडविल है, उसका पेमेंट पैटर्न क्या है, किस तरह से कार्ड को यूज कर रहे हैं, टाइम पे पेमेंट यदि करते हैं तो ये लिमिट बढ़ सकता है। और ऐसा इसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं होता कि हम इतने ही अमाउंट तक का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप जितना करना चाहे करें। कंडीशन यही है
कि हर मंथ के पर्टिकुलर डेट को इनका जो भी अमाउंट होगा उसे पे करना होगा, और यदि पे नहीं करते हैं तो पेनाल्टीज लगेगी, क्योंकि इसमें नो रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन होता है और इसमें रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी नहीं होती। तो ये क्रेडिट लिमिट्स है। इंटरेस्ट चार्जेस, क्रेडिट कार्ड बैलेंस दैट आर नॉट पेड इन फुल बाय द ड्यू डेट accrue interest charges known as annual percentage rates, that is APR. The APR varies depending on the credit card issuer, the creditworthiness of the cardholder and prevailing interest rates. इन क्रेडिट कार्ड के केस में यदि हमारा बैलेंस ड्यू डेट तक पेड नहीं हुआ तो वैसे केस में हमें एनुअल परसेंटेज रेट का इंटरेस्ट लगेगा और वो हमें पे करना होगा। इसकी रेट क्या होगी ये डिसाइड करेगा कार्ड इशूअर और कार्ड होल्डर के क्या क्रेडिट है उस पर डिपेंड करेंगे, जबकि इस तरह का कोई चार्ज हमारे चार्ज कार्ड्स पे नहीं होते हैं, बिकॉज चार्ज कार्ड के केस में हमारा अमाउंट हर मंथ में पे करना होता है। सिंस चार्ज कार्ड बैलेंसेज मस्ट बी पेड इन फुल ईच मंथ, there are typically no interest charges associated with these cards. Cardholders are not charged interest on unpaid balances because they are required to pay the full amount by the due date. मंथ के जिस ड्यू डेट तक हमें दिया गया उस समय तक हमें फुल पेमेंट करना होता है, और यदि हम पेमेंट कर लें तो इस तरह का कोई इंटरेस्ट हमारे चार्ज कार्ड पे नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर होंगे। फीस, क्रेडिट कार्ड्स में हैव various fees including annual fees, late payment fee, over limit fee, foreign transaction fee, balance transfer fee and cash advance fees. These fees vary depending on the card issuer and type of credit card. हमारे पास किस तरह का क्रेडिट कार्ड है और कार्ड इशू करने वाले कौन है उसके अकॉर्डिंग ये सारे फीस वेरीज कर सकते हैं। In charge cards may also have annual fees and other fees for certain services and benefits. यदि कोई certain सर्विस या स्पेशल सर्विस और बेनिफिट्स ले रहे हैं तो उसके चार्ज हो सकते हैं, एनुअल फीस हो सकते हैं, लेकिन अदर जो हमारे फीस हैं वो इस पे नहीं होते। However, since charge card balances must be paid in full each month, there are typically no fee for interest charge or late payment. क्योंकि मंथ के हर ड्यू डेट को हमें पेमेंट करना होता है, इसलिए इस तरह का इंटरेस्ट चार्ज और लेट पेमेंट नहीं होते इस केस में। क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट, क्रेडिट कार्ड यूजेस द पेमेंट बिहेवियर कैन इम्पैक्ट द कार्ड होल्डर्स क्रेडिट स्कोर। प्रीवियस पेमेंट मैकेनिज्म में हमने क्रेडिट स्कोर के बारे में देखा था। यदि क्रेडिट स्कोर 800 से ऊपर है तो अच्छा माना जाता है, और इस केस में हमें कार्ड के लिमिट्स वगैरह और उसके अदर फंक्शनिंग पर इफेक्ट आएगा। टाइमली पेमेंट्स एंड रेस्पॉन्सिबल क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द क्रेडिट स्कोर, while the late payments and high credit card balances can negatively affect। क्रेडिट स्कोर दिखाया था उसमें 800 से ऊपर है तो हमें ये लिमिट क्रेडिट कार्ड का इंक्रीज हो सकता है। यदि अच्छा हमारा ट्रांजैक्शंस है और अच्छी बिहेवियर है, टाइम पे हम अपने सारे पेमेंट्स बैलेंसेस को हम पेमेंट कर रहे हैं तो कार्ड की लिमिट बढ़ सकती है। चार्ज कार्ड्स ऑल्सो इम्पैक्ट द कार्ड होल्डर्स क्रेडिट स्कोर। चार्ज कार्ड्स भी क्रेडिट स्कोर को यूज करते हैं। यदि क्रेडिट स्कोर मेरा अच्छा है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पेमेंट हिस्ट्री एंड क्रेडिट यूटिलाइजेशन, टाइमली पेमेंट ऑफ द फुल बैलेंस ईच मंथ कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द क्रेडिट स्कोर। और इस क्रेडिट स्कोर के अच्छे होने पर हमारे जो चार्ज कार्ड्स के लिमिट्स हैं वो और भी अधिक इंक्रीज किए जा सकते हैं। सो these are all about the charge cards and the difference between credit card and charge cards. Thank you for watching the video.